लिखा पूरा। तो ये होता है पहले टाइप का जो पॉइंट आता है इसमें कि हमें कोई कंपाउंड का दिया है, कंपाउंड के अंदर निकालना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले क्या करते हैं, कंपाउंड का निकालते हैं मोलर मास। एक बार निकालेंगे मोलर मास, उसमें साथ में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका मास भी निकाल लेते हैं, 1 कैल्शियम, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन। फिर जिस भी हमको निकालना है एलिमेंट का परसेंटेज मास में, उसका मास बाई टोटल मोलिकुलर मास इनटू 100। ऐसे ही नाइट्रोजन का और ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालते हैं। दिस वे फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स वी कैन फाइंड द मास परसेंटेज कंपोजिशन। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट। अरे कुछ बोलो यार, हाँ ना, से समथिंग। ओके, ये हुआ पहला पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि अगर हमें कंपाउंड दिया है उसमें निकालना है कंपाउंड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कैसे निकालते हैं, क्या मीनिंग होता है इन दोनों का, उसको समझते हैं। चले जाओ लेके। यहाँ पे दो टर्म्स है, देखो। एक हमारा टर्म होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, simplest whole number ratio of atoms of different elements in a compound for different elements. What is the simplest whole number ratio? Simplest whole number ratio of atoms of different element is known as the compound's empirical formula. एक होता है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है? it gives the exact number of atoms of different elements per mole per molecule of a compound. Per molecule of a compound. तो ये हुआ एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये हुआ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल देखिए, मान लो हमें दिया है ग्लूकोज, व्हिच इज वेल नोन कंपाउंड ग्लूकोज। फॉर ग्लूकोज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? वी राइट शॉर्ट टर्म इज एमएफ। एमएफ का मीनिंग क्या होगा कंपाउंड का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ईएफ का मीनिंग होगा कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो फॉर ग्लूकोज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इट इज C6H12O6। C6H12O6 इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या है, वन मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन का है, 12 एटम हाइड्रोजन का है, 6 एटम O का है। इसको हम लिखते हैं ऐसे भी है CH2O होल 6, एक नंबर कॉमन लिख के बाहर। तो देन फॉर ग्लूकोज व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है CH2O विल बी द ग्लूकोज एम्पिरिकल फॉर्मूला। गॉट इट? आर यू क्लियर दिस मीनिंग ऑफ द टू फॉर्मूलास? ओके, तो ये हमारे दो फॉर्मूला होते हैं। अगर सिंपल रिलेशन है किसी भी कंपाउंड के लिए, इफ वी राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n कर देते हैं। एक नंबर लिखेंगे n कॉमन, n के n इनटू दिस विल बी इक्वल टू द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n निकालते कैसे हैं? द वैल्यू ऑफ n इज टेकन एज द कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर मास और राइट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास divided by empirical formula mass।
जैसे मान लो हमारा कंपाउंड था ग्लूकोज, इन ग्लूकोज व्हाट कैन बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका दिया है, तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास फ्रॉम द कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा मास का 180, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा इसमें ग्लूकोज के लिए 12 फॉर कार्बन प्लस 2 into 1 फॉर हाइड्रोजन प्लस 16 कितना होता है ये 30, तो n कितना आएगा ग्लूकोज के लिए 6 फॉर ग्लूकोज, जो कॉमन नंबर होता है 6। ये रिलेशन है हमारे कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। Are you clear? बहुत सिंपल चीजें हैं एक्चुअली। नॉर्मली तो इफ यू आर फ्रॉम आईसीसी बोर्ड वहां तो 9th 10th में होता ही चीजें हैं, 9th 10th बच्चे पढ़ लेते हैं टॉपिक को है। इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम आईसीसी बोर्ड इन क्लास 9th 10th एट 10th 9th में? आप में से बच्चा कोई है क्लास 9th 10th में फ्रॉम आईसीसी बोर्ड? 9th में थे। 9th में थे, अच्छा 9th में दिया है थोड़ा बहुत इसके बारे में? तो 9 का हाफ। हाँ, चलो कोई नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। अभी तो आपको तो मैं हर चीज पढ़ा रहा हूँ, जीरो से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लिखा पूरा पॉइंट को? आर यू हैविंग डिफिकल्टी लॉगिंग बाय जूम ऐप? आई थिंक जूम में बच्चे प्रॉब्लम हो रहा है कुछ ज्वाइन करने में क्लास में। जूम इज आई थिंक आपका, इसलिए तो मैंने आपको दिया जूम पे लिंक दे रहा हूँ कि आपका डाटा कंजम्पशन कम होगा। सेकंड क्या है कि स्पीड अगर नेट का उतना अच्छा नहीं है तो भी आप क्लास कर पाओगे ठीक से जूम पे, जबकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गूगल मीट में। अगर आपका नेट का स्पीड अच्छा नहीं है तो नेट कटेगा बार बार, आपका क्लैरिटी कम आता है। मेरा तो ठीक है, स्कूल में होता है। अच्छा तो ठीक है फिर। नहीं, जूम पे थोड़ा डाटा कंजम्पशन कम है बच्चों का, मोबाइल का जैसे इंटरनेट डाटा का स्पीड का अगर कम होगा तो भी क्लास चल जाता ठीक ठाक है। एक ही एडवांटेज है इसका, बाकी तो गूगल मीट में क्लैरिटी अच्छा होता है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसमें आगे पॉइंट को। जो बच्चे लेट ज्वाइन किया आई विल सेंड द शेयर द वीडियो, उसको देख के आप कम कर सकते हैं अपना है आखिरी क्लास का। देखिए इसमें हमें एक दो पॉइंट और देखना पड़ते हैं। कुछ एक दो पॉइंट से एक आता है किसी कंपाउंड के लिए हमको निकालना है क्या, फॉर गैसियस कंपाउंड्स एक टर्म आता है ऑफ अ गैसेस, एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर मास इज गिवन बाय द रिलेशन 2 into वेपर डेंसिटी। एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि फॉर ए गैस हैविंग दिस मच ऑफ वेपर डेंसिटी, गैस दिया है और आपको दिया है गैस का वेपर डेंसिटी, निकालना क्या होता है हमें, मॉलिक्यूलर मास में आपको हेल्प करता है कि किसी भी गैस का अगर हमको पता है वेपर डेंसिटी, इट हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूलर मास। तो गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपको उसमें हेल्प करता है क्या, इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑफ दिस वेपर डेंसिटी। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर क्वेश्चन मिलता है कि फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो भी क्वेश्चन मिलता भी है तो क्या करेंगे कि अगर हमने ऐड किया सारे एलिमेंट का परसेंटेज सम और वो कितना है, इफ इट इज लेस देन 100 तो क्या होता है, रिमेनिंग इज टेकन ऑक्सीजन। ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज 100 माइनस सम टोटल ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर कोई क्वेश्चन मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए, वहां पर क्या होता है, जितने एलिमेंट दिए हैं अगर हम उसका परसेंटेज ऐड करते हैं, इफ इट इज नॉट 100 तो क्या होता है, जो रिमेनिंग होता है उसको हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं।
remaining is taken oxygen for any compound if the sum total of percentage of other element is not 100. Got it? यहाँ पर एक रिलेशन और थोड़ा देख रहा हूँ आपको, वो भी फिलहाल काम में कम आती है बट फिर भी देख सकते हैं कि फॉर मेटल्स एक रिलेशन आता है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। इसमें हीट का यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम में, इसका यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज कैलोरी पर ग्राम, और ये निकालना है एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। ये हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। दिस इक्वेशन टेकन हियर इज कॉल्ड एज डुलोंग-पेटिट्स लॉ। रिलेशन टेकन हियर इज कॉल्ड एज डुलोंग-पेटिट्स लॉ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इनको ध्यान रखेंगे व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। यहाँ तक Yes. चलिए तो क्वेश्चन करते हैं इस पॉइंट के ऊपर है कि इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, a compound contains a compound contains 38.8% carbon, 16% hydrogen and 45.2% of nitrogen. Then find the empirical formula and also empirical and molecular formula. Molecular formula of compound. Given the molecular weight of the compound is 186. The compound have molecular weight 186. Okay, shall I explain one question to you? बोलिए बच्चे लोग। Okay, I'll explain this question to you. देखो जब ये क्वेश्चन देता है तो करना, we can do what here, we can make one table. इसमें क्या था हुआ टेबल के अंदर, यहाँ लिखेंगे हम टेबल में एलिमेंट, इसका लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास, देन लिखेंगे इसका परसेंटेज, फिर निकालते हैं मोल्स। हाउ टू फाइंड द मोल्स? इट इज द परसेंटेज। देखो ये होता है हमेशा वेट परसेंटेज, तो परसेंटेज बाय वेट अपॉन एटॉमिक मास विल गिव द मोल्स। फिर निकालते हैं मोल रेशियो,
और फिर लास्ट में निकालते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे उसको यूज करना पड़ता है। तो यहां पर कौन से एलिमेंट है? एक एलिमेंट कार्बन। आप पहले टेबल बना लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। व्हेन यू कंप्लीट टेबल जस्ट इन्फॉर्म मी कि सर हो गया टेबल। लेट अस डू दिस क्वेश्चन टुगेदर so that you can have the remaining question approach yourself easily. Okay, let's see this table. अब आपका एलिमेंट्स, आप लोग यार बोलते कुछ नहीं हो, डोंट सेंड मैसेज, गिव ए रिप्लाई बाय स्पीकिंग। यू कैन स्पीक आउट, आई कैन हियर यू क्लियरली। ये टेबल पूरा ड्रॉ कर लिया है नहीं कि अभी तक है? ऐसे पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इफ यू डोंट स्पीक दैट मीन्स या तो आप में पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं है। इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन 2 टाइम 3 टाइम, या तो हाँ या ना कुछ तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। नो रिस्पॉन्स। आई थिंक क्लास, हाँ तो बोला थोड़ा ना यार आपको बीच में, जब मैं पूछता हूँ तो बोलना चाहिए इसमें एटलीस्ट। यहाँ पर एलिमेंट है कार्बन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन? 12, H का 1, N का 14। व्हाट इज वेट परसेंटेज? 38.8 फॉर हाइड्रोजन, 16, इसका 45.2। देन व्हाट इज मोल्स? वेट परसेंटेज 38.8 by 12, 16 by 1, that 16, 45.2 by कितना है? 14। Can you do this calculation and tell the values कितना आ रहा है? अराउंड 3.2 आ जाएगा इसमें। और इसका कितना आएगा वैल्यू इनका? 3.2 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। Are you getting same value or not? Yes. अब ये हमारा वैल्यू आ गया। अब निकालते हैं मोल रेशियो। तो हाउ टू फाइंड मोल रेशियो? फॉर फाइंडिंग द मोल रेशियो हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट वैल्यू है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट क्या है इसमें? 3.2। एक की वैल्यू दो बराबर है, बट यू कैन टेक एनी वन लोवेस्ट। तो डिवाइड ऑल बाय लोवेस्ट वैल्यू। तो 3.2 बाय 3.2 इज 1, 16 बाई 3.2 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 5 हो गया, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16.2 हो जाएगा, तो पॉइंट भी 5 हो गया। और ये 3.2 बाई 3.2 इज 1। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, ऑलरेडी सिंपल रेशियो आ रहा है 151। तो द सिंपल रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स विल गिव द कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट रेशियो आपका मिल गया ऑलरेडी, आपको 151 आ रहा है। That gives to the compounds empirical formula क्या आएगा? C1H5N1, CH5N आ गया। अब हम देखते हैं फॉर ग्लूकोज, फॉर दिस कंपाउंड व्हाट कैन बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है। तो लेट वी कैन हैव द कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH5N, होल N कर लोगे। अब ये n कैसे निकालोगे? n will be taken the compound's molecular mass 186 divided by this, adding all the atomic mass कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 14 कितना होता है? 26 plus 5 31 हो गया। तो ये 6 हो जाएगा इसमें। n 6 आ गया। That means the compound have in this case molecular formula CH5N whole 6 और C6H30N6 will be the answer for this question.
अगला क्वेश्चन ये है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ भी दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, यहाँ पे दिया है कार्बन, इसमें दिया है कार्बन का परसेंटेज दिया है इस केस में 38.71% ऑफ कार्बन, H का दिया है परसेंटेज यहाँ पे 9.67% ऑफ हाइड्रोजन। निकालना क्या है कंपाउंड का, देन फाइंड फॉर द कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड आल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको दिया है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, सेम क्वेश्चन है, तो कंपाउंड है इन दिस केस आल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C, मॉलिक्यूलर वेट दिया है कंपाउंड का इसमें 186। डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। An organic compound contain 38.71% of carbon, 9.67% of hydrogen. Then if the compound has molecular weight 186, then find for the compound empirical and molecular formula. बच्चे लोग आंसर हुआ कि नहीं इस क्वेश्चन का? चलिए इसका भी आपको अप्रोच बताते हैं क्वेश्चन करने का। आप लोग तो कुछ बोलोगे नहीं यार, ये बोलना चाहिए ना, या तो जो आ रहा है इसको बोलिए कितना आ रहा है, तो वी कैन हेल्प यू। समय में नहीं आता बताइए तो कुछ समझा देंगे। देन नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन आइटम। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्यों लिखा ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे 38.7, यहाँ पे 9.6, दोनों को ऐड किया कितना आता है, इट इज नॉट कमिंग 100, ये काफी कम है 100 से, तो जो रिमेनिंग होता है उससे हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं। तो O का मास है 16, व्हाट इज कार्बन 38.71, H 9.67, और कितना होगा ऑक्सीजन, कितना का ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों को ऐड किया, देन वी कैन 100 माइनस इतना कर दोगे कितना आएगा, it is coming 51.62, 51.62। कितना आएगा मोल्स, यहाँ पे निकाला तुम, व्हाट इज मोल्स, परसेंटेज वेट दिया है 38.71 by 12, 9.67 by 1, 51.62 by 1, 16। तो कितना आएगा रेशियो लेने से यहाँ पे, 3.22, तो 9.67 हो गया, ये आपका रहेगा 3.22। यहाँ पे फिर से रेशियो सबसे कम आएगा ये वैल्यू का
डिवाइड ऑल बाय लीस्ट नंबर, लीस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो, डिवाइडिंग ऑल बाय लोवेस्ट वैल्यू, it can be taken nearly 3. Already if the ratio simple number आ रहा है, whole number ratio, that means the compound है in this case empirical formula CH3O, then n कितना आएगा इस केस में, CH3O whole n कर दिया, तो ये कितना आएगा, सेम आएगा, n का 6 आएगा वैल्यू यहाँ पे, बिकॉज इसका ऐड करने पे कितना आता है मास, 12 प्लस 3 15 प्लस 16 30 बनाता है, तो कितना आएगा इसमें C6, H आएगा इसमें 6, मतलब 18, वो आपका जाएगा 6 आके। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आप लोग कुछ बोलते नहीं यार बिल्कुल भी, हो बोलना आता नहीं आप लोग को क्या है, हाँ तो बोला करो ना। तो ऐसे क्वेश्चन एक मिलता है, समटाइम डाटा कैन बी गिवन इनडायरेक्टली आल्सो, जैसे एक क्वेश्चन अगला ले लीजिए, लिख दिया, आप लोग अपना अटेंडेंस डाल दीजिए, बच्चे जो क्लास कर रहे हैं अटेंडेंस ग्रुप में डाल दीजिए अपना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन मिलता है, अगर टेबल टाइप का बना करते हैं, कई बार क्या होता है डाटा मिलता है डायरेक्टली मास के टर्म्स में, देन हाउ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। मान लो हमें अगला क्वेश्चन दिया है, एक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन in the weight ratio of 9:1:3.5, 9:1:3.5. If the molecular weight of compound is 108, then find the molecular formula of the compound. I want to try to you to try this question for 2-3 minutes. Then I will explain. So how this question you can solve? C6H8 and 2. Yes, correct. Very good. देखो यहाँ पर क्या करना आपको है, नो नीड ऑफ टेबल, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्टली मास रेशियो क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो कितना दिया इनका मास रेशियो 9:1:3.5, ये मास रेशियो है। फ्रॉम मास हाउ टू गेट मोल्स, तो मास अपॉन मोलर मास, ये हुआ 0.75 मोल्स, ये हुआ 1.0, ये हुआ 0.25। अब करना क्या होता है, इसके बाद में मोल सबको निकाल दिया आपने, ठीक है ना। अब निकालना है मोल रेशियो, तो हाउ टू फाइंड मोल रेशियो, सिलेक्ट लोवेस्ट वैल्यू, डिवाइड ऑल बाय लोवेस्ट वैल्यू, तो 0.75 बाई 0.25 3, ये हो जाएगा 1 बाई 0.25 4, ये होगा 0.25 बाई 0.25, ये भी होगा 1। तो रेशियो का एलिमेंट का
C3H4n. This is taken the compounds empirical formula. इससे वेट कितना आता है? Then for the compound what can be empirical formula weight? सारा ऐड कर लो. 12 into 3, 4 into 1, n का 14 है. कितना है सारा ऐड करने से? 54 हो गया. Then for the compound what can be molecular formula? C3H4n. whole n कर दोगे और ये n कितना आता है इस केस में? Molecular weight of compound is 108 by 54 is compounds empirical formula weight, तो 2 आ गया. Put n2, तो C3H4n whole twice means that give the answer C6H8n2 will be answer of this question. Are you clear in this question? Yes, sir. चलो, तो केवल देखो टेबल इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी. अगर आपको मास परसेंटेज दिया है डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो, मास परसेंटेज को भी है और मास परसेंटेज मींस मास रेशियो को फॉर अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस. आगे चलें. Yes, sir. चलिए, Yes. इसमें अगला क्वेश्चन दिया है ऑन कंप्लीट कंबस्शन on complete combustion 0.246 gram of an organic compound gave 0.198 gram CO2 and 0.1014 gram water. Then the ratio of carbon and hydrogen atoms in the compound is क्या आंसर होगा? Can you do this answer? हो गया आंसर? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं 2:18 ना 2:18 नहीं आएगा. इसमें हम निकालते हैं पहले को इसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर रेशियो निकालना है तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे इतना CO2 है इतना वाटर है खाली इसका काम हमारे पास है.
व्हाट इज मोल्स ऑफ CO2 था ना, वेट अपॉन मोलर वेट। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.0045 के आसपास। तो इसका मीनिंग व्हाट इज मोल्स ऑफ कार्बन, सेम होगा बिकॉज 1 मोल है, 1 मोल कार्बन तो 0.0045। देन व्हाट इज मोल्स ऑफ वाटर, वेट अपॉन मोलर वेट 0.1014 by 18, ये आता है अराउंड 0.0056। देन व्हाट इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका डबल कर दोगे 2 इंटू 0.0056, ये जगह 0.0112, ये हुआ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। रेशियो क्या होगा, मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये रेशियो आपका आएगा कितना 0.00545 अपॉन 0.0112, ये आएगा 1/2.5, और अगेन देखिए 2/5। That is the answer of this question. The ratio of number of carbon and hydrogen atom in this compound will be coming 2:5. Okay.